मही चील ने दूसरे चील से शादी कर अपना घर बसा लिया था। ऐसे में एक दिन चील की बहन टोनी अपने ससुराल से भाई भाभी के घर आई। अपनी ननद को देख माही बहुत खुश हुई। मेरे पति मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं, कोई नहीं जानता वे कहाँ हैं। इस पर मही भाभी ने कहा, अरे रे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई से कहकर तुम्हारे पति का पता लगवाने के लिए कहती हूँ। ऐसे आखिर वो क्यों चले गए? क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? पिछले कुछ दिनों से कभी कभी घर नहीं आ रहे थे। यही बात जब मैंने उनसे पूछी, मैं मर्द हूँ, मुझ पर सवाल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। उस दिन के बाद कई बार हम दोनों में छोटे मोटे झगड़े चलते रहे, पर आज अचानक वे घर छोड़कर चले गए। मेरे लिए ये बहुत अपमानजनक बात है कि उनकी शादी के पहले किसी और के साथ प्रेम संबंध थे। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। यूं धीरज देने लगी। बहुत समय बाद टोनी का भाई वापस लौटा। अपनी बहन को देखकर, अरे बहना, तुम बहुत दिनों बाद आई हो। तब टोनी ने पूरी बात अपने भाई को भी बताई। तुम चिंता मत करो बहना, मैं किसी तरह जीजाजी का पता लगा लूंगा। यूं भाई ने बहन को धीरज दिया, पर कई दिनों तक टोनी के पति का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे मही और टोनी के बीच अनबन होने लगी। तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ गए हैं तो क्या तुम यहीं पर रहोगी? हर समय रोती रहती हो। हर समय इस तरह घर पर रोते बैठना अपशकुन माना जाता है। यूं हर समय उसे डांटा करती। टोनी को भाभी की बातों का बहुत बुरा लगता। टोनी ने घर के काम करने शुरू किए, फिर भी टोनी के रहने से उन्हें दिक्कत होने लगी थी। घर तुम्हारा टूटा है, पर हम तो अपनी अच्छे से जिंदगी जी रहे थे ना, तो क्या हम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते? हर समय एक कोने में बैठकर रोती रहती हो। क्यों नहीं तुम कहीं जाकर अपना घर बसा लेती? भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मेरा आपके सिवा और कौन है? आपकी ऐसी बातों से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रोती हुई टोनी ने भाभी से कहा, तुम्हारे ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाले। यूं गुस्से से कहने लगी। अब तक तो मही टोनी पर बातों से ही वार करती थी, फिर उसने हाथ चलाना भी शुरू किया। जा, तू घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? यूं लाठी से मार मार कर उसके शरीर पर घाव कर देती है। भाभी, भाभी मुझे मत मारिए। भाभी, भाभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब आई ना तुम रास्ते पर। अब अपने भाई को यहाँ पे जो भी हुआ वो बिना बताए यहाँ से चुपचाप चली जा। भाभी के ये कहने पर टोनी मान गई। अगली सुबह घर पर बिना बताए वो घर छोड़कर चली गई। टोनी ने घर पर एक खत छोड़ा था, भैया, आपको मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले ही मैं आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ। मैं कहीं पर काम कर अपना गुजारा कर लूंगी। मैं विनती करती हूँ, मुझे ढूंढने के लिए मत निकलना। खत पढ़कर भाई को बहुत बुरा लगा। ये क्या हुआ? मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। आखिर उसने ऐसा किया क्यों होगा? भाई दुखी होकर सोच रहा था। मही अनजान बनकर चुपचाप खड़ी रही। मही ने भी दुखी होने का ढोंग किया। हो सकता है उसे अपने साथ यहाँ रहना पसंद ही ना हो। जब उसे भाई और भाभी की याद आएगी वो खुद ही आ जाएगी। घर छोड़ चुकी टोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। जहाँ भी काम पूछती उसे काम नहीं मिल रहा था। टोनी ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था। उसे भूख लग रही थी। आखिरकार सड़क पर आने जाने वालों के पास टोनी भीख मांगने लगी। तुम्हारे हाथ पैर सलामत तो है ना? कोई काम क्यों नहीं कर लेती? यूं बिना काम के भीख मांगने की आदत हो गई है सभी को। यूं उसे अपमानित कर उसे नीचा दिखाकर बात करने लगे। मैंने कई जगह काम के लिए पूछा, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। टोनी के ये कहने पर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। यूं भटकते हुए टोनी गौरैया लूसी नाम के एक कबूतर के पास गई। लूसी कबूतर की दुकान में उसने चीजें चुराई और वहाँ से फुर्र हो गई। चोर, चोर, पकड़ो इसे, चोर! आस पड़ोस में रहने वाले पक्षियों ने टोनी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसे मार कर उसके हाथ से चीजें छीन ली। मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने चोरी की है। टोनी की बात सुनकर पक्षियों ने कुछ न कहा और वहाँ से चले गए। वे सभी उसे पागल मान रहे थे। कभी कुछ मिलता तो खा लेती, वरना भूखी ही रहने लगी थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।
यूं समय के साथ उसकी सेहत बहुत बिगड़ने लगी। भैया, भाभी ने मुझे घर से निकाला है। मैं इस तरह दर दर भटक रही हूँ। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। वो यूं ही भीख मांगती हुई अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन टोनी का भाई उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। उसने कहीं पर पक्षियों की भीड़ देखी। वहाँ क्या हो रहा होगा ये जानने के लिए चील जमीन पर उतरा तो देखा उसकी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। भैया, भूख लगी है। भैया, एक बार आपको देखना चाहती हूँ। यूं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। इतने में उसके सामने उसका भाई आ गया। बहना, तुम कहाँ थी इतने दिनों से और ये क्या हुआ है तुम्हें? भाई की ओर देखकर टोनी ने कहा, भैया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं अपनी आखिरी सांसें आपकी गोद में ही लेना चाहती थी। ये कहते हुए टोनी ने अपने भाई की बाहों में दम तोड़ दिया। भाई चील बहुत रोया। अंतिम संस्कार की विधि उसने पूरी की। टोनी अपने आखिरी समय में भी भाभी की सच्चाई बताकर उन दोनों के रिश्तों में दरार नहीं लाना चाहती थी। इसीलिए उस सच को अपने दिल में दबाकर वो इस दुनिया से चली गई। टोनी, गौरैया और चीचू कौवा ने मिलकर एक बड़ा सा होटल बिजनेस शुरू किया था। उनके होटल पर आने वाले सभी को वे मुफ्त में सूप और स्वीट दिया करते थे। वो बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था, इसलिए कई पक्षियाँ उनका स्वाद लेने वहाँ आया करते थे। इतना स्वादिष्ट खाना हमने पहले कभी नहीं खाया, यूं उनके खाने की तारीफ किया करते। इस तरह उन दोनों दोस्तों ने मिलकर खूब सारे पैसे कमाए थे। पर उन दोनों की कमाई को देख ये दोनों इसमें बहुत पैसे कमा रहे हैं। मेरे पार्टनरशिप की बात करने पर इन दोनों ने मना कर दिया, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। किसी भी तरह इनकी पार्टनर बनूंगी या इस होटल की मालकिन बनूंगी। ऐसे नीच ख्याल अपने अंदर लाया करती। उसने धीरे धीरे चीचू कौवा से मेल मिलाप बढ़ाया। दोस्त, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हो। औरत जात होने पर भी तुमने स्वयं कृषि से अपना होटल जमाया। तुम्हारी बहुत सराहना करते हैं, पर समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ वो टोनी क्या कर रही है। सारे काम तो तुम ही संभाल लेती हो और वो ऐंठ कर मालकिन की तरह घूमती रहती है। क्या तुम उसके हाथ के नीचे नौकरानी हो? ये बात मुझे खटकती बहुत है। जब तुम दोनों बराबरी के हिस्सेदार हो तो भला तुम्हारा रुबाब भी एक जैसा होना चाहिए ना। पर वो है कि मालकिन की तरह अपनी ही चलाती रहती है। जब मही चील यूं बात कर रही थी, टोनी, गौरैया वहाँ पर पहुँची। मही, हम दोनों के बीच झगड़ा लगाना चाहती हो? क्या तुम जानती भी हो तुम क्या कहे जा रही हो? बेहतर होगा तुम अपने काम से मतलब रखा करो। तुम्हें यहाँ आने देना ही बहुत बड़ी बात है। दोस्त, वो मुझे इतना कुछ कहे जा रही है और तुम चुप हो? हाँ, क्यों नहीं होंगी। वैसे भी तुम दोनों ही सच्चे दोस्त हो ना। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है दोस्त। चीचू कुछ कहने ही वाली थी, उसे अनसुना कर वहाँ से चली गई तो भला टली समझो। ऐसों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसों की वजह से ही अच्छे दोस्तों के बीच दरार आ जाती है। हमें ऐसे पक्षियों से दूर ही रहना चाहिए। इस पर कौवे ने कहा, जैसा तुम कहो दोस्त। उसके अगले दिन चीचू कौवा अपनी सहेली मही का इंतजार कर रही थी, पर बहुत देर तक मही वहाँ पर नहीं आई। मही अपने घर पर खुद से कहने लगी, मैं वहाँ पर हरगिज नहीं जाऊंगी। तभी मैंने जो सोचा वो होके रहेगा। जिस दिन कौवा खुद मेरे पास आएगी तब वो होगा जो मैं चाहती हूँ, वरना मेरी सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। कुछ दिनों बाद चीचू कौवा अपनी सहेली मही को ढूंढने निकली। मही ने जैसे ही चीचू को देखा, बड़े दिनों बाद याद आई तुम्हें अपनी सहेली। ऐसी बात नहीं है दोस्त, मैंने सोचा कुछ था और उस दिन हुआ कुछ और। मैंने नहीं सोचा था कि वो इस तरह की बात करेगी। तुम्हारे ना आने पर मैं बहुत दुखी हूँ दोस्त, इसीलिए आज मैं खुद तुमसे मिलने आई हूँ। ये सब छोड़ दो, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना। वैसे भी तुम दोनों के बीच मैं दरार पैदा कर रही हूँ, ऐसे टोनी ने कहा था ना। मुझे ऐसा कोई इल्जाम अपने सर नहीं लेना। उसके मन में ये बात आई होगी तभी तो उसने ऐसा कहा ना। बोलो, मैं तो तुम्हारा भला चाहती थी ना। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है दोस्त। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए मैंने उसे मैनेजर पोस्ट दिया है। अब वो मेरे सर चढ़कर बोलने लगी है। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। तुमसे जो बातें उसने कही उसका भी मुझे खेद है, इसीलिए तो मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। मही चिल खुश होकर मन ही मन कहने लगी,
अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। धीरे धीरे चीचू के मन में टोनी के लिए द्वेष पैदा हो रहा है। हर दिन चीचू कौवा को अपने घर आने के लिए मही ने कहा। चीचू कौवा होटल में ना रहकर मही से मिलने जाया करती। एक दिन होटल पर वापस लौटी चीचू से टोनी ने कहा, दोस्त तुम हर दिन कहाँ जा रही हो? यहाँ अकेले ही मुझसे होटल संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें भी मेरी सहायता के लिए होना चाहिए ना। जब मेरा मन करेगा मैं आऊंगी और जब मन किया चली जाऊंगी। अगर तुमसे ये बर्दाश्त ना होता हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। दोस्त ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आखिर हम दोनों के बीच झगड़े की कोई जरूरत ही नहीं। मुझे तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। तुम यहाँ से चली जाओ। यूँ बातों बातों में बात बहुत आगे बढ़ गई। टोनी ने फिर भी विनम्रता से उसे समझाने की कोशिश की। उसने जोर से कहा, आखिर तुम यहाँ से जाती हो या नहीं, बताओ मुझे। मैं जब यहाँ पर वापस लौटूं तो तुम यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। यूँ कठोरता से कहने पर टोनी ने उससे कहा, मैं चली जाऊंगी। चीचू कौवा तुरंत मही चील के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। देखो दोस्त, अब मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। तुम समझ रही हो ना? मन ही मन चील तो बहुत खुश हुई, पर उसने कहा, अरे दोस्त, ये तुमने क्या किया? दोस्तों में तो मतभेद होते ही रहते हैं। इतनी सी बात को तुम्हें उसे निकालना नहीं चाहिए था। यूँ अच्छा बनने का ढोंग करने लगी। मैंने हिसाब कर उसके हिस्से के पैसे उसे दे दिए हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं आ जाती हूँ, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हें मुझे 1 रुपए भी देने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस मेरे साथ रहो, काफी होगा। ऐसे टोनी के कहने पर अगले ही दिन से माही उसके होटल जाने लगी, पर टोनी की तरह स्वादिष्ट खाना चील नहीं बना पाती थी। टोनी ने उनसे थोड़ी दूरी पर अपना छोटा सा होटल शुरू किया। वहाँ पर कस्टमर्स की बहुत भीड़ रहा करती। इनके पास आए ग्राहकों में से छोटू तोता ने कहा, होटल का खाना बिल्कुल बेस्वाद था। यूं ही चलता रहा तो आपके होटल को खराब नाम मिलेगा। ग्राहक की बात सुन चीचू कौवा चिंता में आ गई। ये सब क्या हो रहा है? होटल का नाम खराब होने लगा है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। चील ने उसे झूठा आश्वासन दिया। मही ने एक नए महाराज को अपॉइंट किया। उसके आने के बाद होटल का बिजनेस कुछ ठीक ही चला। कुछ दिन यूं ही बीते। धीरे धीरे मही ने उस होटल को अपने नाम कर लिया और चीचू कौवा से हर बात पर लड़ने लगी। अब और आगे नहीं बढ़ पाएगी ये बात। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें पार्टनरशिप नहीं दे सकती। मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? अब ये होटल मेरे नाम है। ये कहकर चील ने कुछ कागजात बताए। दगा किया है तुमने मुझसे, मुझे बातों में फंसाकर। भड़की हुई चीचू उससे लड़ने लगी। मही चील ने अपने कुछ पक्षियों को कहकर चीचू कौवा की पिटाई करवाकर उसे बाहर कर दिया। रहने का कोई ठिकाना न होने के कारण चीचू कौवा उदास एक पेड़ पर बैठी थी। टोनी गौरैया ने सारी बात जान ली। टोनी ने बीती सारी बात भूलकर अपने दोस्त को वापस अपना लिया। उन दोनों ने मिलकर फिर से उस छोटे से होटल को चलाना शुरू किया। फिर से उन दोनों के साथ में मेहनत करने की वजह से वो होटल भी बहुत अच्छे से चलने लगा। दोस्त, मैंने तुम्हें गलत सोचकर उस मही की बातों पर भरोसा किया, पर मैंने तुम्हारी उदारता को अच्छे से जान लिया है। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। यूं अपनी सहेली से माफी मांगने लगी। पिछली पूरी बातें मैं भूल चुकी हूँ दोस्त। अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। जैसे टोनी ने कहा था, सच में उनके होटल बिजनेस की अभिवृद्धि हुई। दूसरी ओर मही चील का दिवाला निकल चुका था। इसीलिए कहते हैं किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।